यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो साबित करो। आज संसार में, मसीह जगत में विभिन्न लोग विभिन्न क्षेत्रों में खुद को साबित करने में लगे हुए हैं। कई लोग बोलते हैं मैं ही सच्चा विश्वासी हूं, कई लोग बोलते हैं मेरा संस्था ही सच्चा है, कई लोग बोलते हैं हम लोग खाली उधार पाए लोग हैं। इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं। चर्च में मैं आत्मिक ही हूं, इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं। मैं ही सबसे ज्यादा जानने वाला हूं, इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं, है ना। कई सारे मसीह लोग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बातों को लेकर हम सही है, हम ठीक है, हम कर सकते हैं, साबित करो, साबित करो, प्रमाणित करो, साबित करने के पीछे लगे हुए हैं। यही बात यहां पर शैतान ने यीशु को बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो साबित करो। अरे साबित करने का जरूरत क्या है? यीशु को इस बात को साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था यहाँ पर ऊपर 3:16 वचन में, ये मेरा पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया यीशु मेरा पुत्र है बोल के, वहां पर यीशु को क्या साबित करने की जरूरत है? जय मसीह सभी को। तो अभी हम लोग सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। तो आज जो मैंने विषय रखा है वह है यीशु की परीक्षा में शैतान के जलते तीर। यहाँ पर एक जगह में ऐसा लिखा है, इफिसी का पत्र 6:16 में पौलुस ने इफिसियों की मंडली और उस समय के सारे मंडलियों के लिए, साथ ही साथ आज वर्तमान दिनों में हमारे लिए भी इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। जब आत्मिक हाथ हथियार की बातें जब पौलुस बता रहा था, तो यहाँ पर वो बताते बताते अंत में 6 में आके वो कहता है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट अर्थात शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जलते हुए तीर, ये फेंकने वाला कौन है? ये है शैतान, जिसको बाइबल में इब्लिस भी कहा गया है। यहाँ पर आज का बाइबल खंड मत्ती रचित सुसमाचार में जब प्रभु यीशु की परीक्षा हो रही थी, वहाँ पर परखने वाले भी कहा गया है, दुष्ट भी कहा गया है। प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले विश्वासी के जीवन में वो जलते हुए तीरों को फेंकता है, ताकि हमें बर्बाद कर दे, हमें नाश कर दे। अब उन जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए इफिसियों की पत्री में पौलुस ने आत्मिक हाथ हथियार को धारण करने के लिए बोला है। आत्मिक हाथ हथियार धारण किए बिना हम लोग उस जलते हुए तीर को नहीं बुझा सकते। यीशु मसीह का परीक्षा के विषय में हम लोगों ने बहुत बार प्रभु का वचन भी सुना है, लेकिन चलो एक बार फिर से हम लोग सुनते हैं। सुसमाचार मत्ती 4:1 से लेकर 11 पद तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, ताकि तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उनके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह की परीक्षा यहाँ पर हुआ और उन्होंने किस प्रकार इस परीक्षा में विजय पाया, उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है, हम आज सीखेंगे। अभी आप कल्पना कीजिए कि आप किसी कन्वेंशन में आप गए हैं ना, आप एक
कन्वेंशन में या एक सेमिनार में या तो जहाँ पर एक बहुत अच्छा संगति जागृति सभा हो रहा है वहाँ पर आप गए और जाने के बाद में वहाँ से कोई बाहर से प्रभु का दास आया था और उन्होंने आपके विषय में बहुत अच्छी भविष्यवाणी की। प्रभु आपकी ज़िंदगी में अभी इस साल के अंदर आपकी ज़िंदगी में ये आशीष देने के लिए जा रहा है, आपके लिए ये बंद रास्ता था, ये है ना, बोलेगा, आप बोलेंगे हाँ, तो आपका बंद रास्ता अभी खुलने वाला है, भविष्यवाणी कर देगा, आपके लिए आशीष का प्रार्थना करेगा। और जब इस प्रकार से प्रार्थना किया जाता है, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, परमेश्वर का वचन है जो मेरे लिए आया है, तब बहुत क्या आप खुशी होते हैं, हम लोग खुशी होते हैं जब हमारे विषय में कोई भविष्यवाणी, अच्छी बातें और खुशी की बातें, या तो कोई ऐसी बातें जो आपकी ज़िंदगी में आप खुशी आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। लेकिन आप कन्वेंशन ख़त्म होने के बाद में या कहीं दूसरे जगह पर आप गए थे, वहाँ पर आपको खुशी हासिल होने के बाद में आप घर में आते हैं और घर में आने के बाद में आपके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। आपके घर में कई लोग विश्वासी नहीं होते हैं, कई लोग तंग करते हैं और बहुत ही अशांति हो जाता है। जब आप शाम को घर को लौटते हैं तब आप कैसे महसूस करेंगे, है ना, हम कैसा महसूस करेंगे उस वक्त। आज दिन भर हम संगति में थे और बड़ी आनंद, बड़ी खुशी के साथ हम लौटे थे अपने घर में, लेकिन घर में जब आता है तो घर में बहुत सारा अशांति है। बच्चे अशांत कर रहे हैं, पत्नी अशांत कर रही है, पति पी पा के अशांत कर रहा है, बहुत सारे समस्याएं घर में। तो आपका क्या है, दिन भर का जो है वो आप कैसा, एक मन में एक क्या है, एक शिथिलता और ऐसा एक अनुभव आप जिंदगी में उस समय शायद कर पाएंगे। आज यीशु का जीवन में जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, कुछ ऐसा ही घटना यीशु के पास में हुआ, यीशु के साथ में हुआ है। अगर आप 3 अध्याय का यहाँ आप नीचे 3:13 से पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी आशीष, बहुत बड़ी एक आनंद को अनुभव किया है यीशु ने। जब यीशु बपतिस्मादाता यूहन्ना के पास में गया, मुझे बपतिस्मा दो, तो यूहन्ना बपतिस्मादाता ने पहले मना किया, लेकिन यीशु ने कहा मुझे तो ये सब करना है, अभी इसी प्रकार से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। तो उसके बाद में यूहन्ना बपतिस्मादाता मान जाता है और यीशु को बपतिस्मा देता है। जब बपतिस्मा देने के बाद में जो पानी से ऊपर आता है तो यहाँ पर क्या बताया गया है, तब नीचे यहाँ पर लिखा है, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाश बनी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात यीशु के लिए। यहाँ पर जब बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, आकाश खुल गया, है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कबूतर के रूप में यीशु के ऊपर में आके ठहर जाता है ना। और वहां पर आकाशवाणी होता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, मैं इनसे बहुत प्रसन्न हूं। अगर इस प्रकार की भविष्यवाणी, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की जो चमत्कारी कार्य हमारे जीवन में होने के बाद में तुरंत दुख हमारी जिंदगी में आ जाए तो हम कैसा महसूस करेंगे। अब यहाँ पर प्रभु यीशु के जीवन में इतनी बड़ी आशीष का अनुभव उन्होंने किया, इतनी बड़ी अलौकिक शक्ति का अनुभव उसने किया, लेकिन तुरंत बाद 4 अध्याय में हम देखते हैं आत्मा उसे कहाँ ले गया, निर्जन स्थान में, जंगल में ले गया, जहाँ पर उजाड़ स्थान में ले गया आत्मा। ये आत्मा कौन सा आत्मा है, अभी अभी जो कबूतर के रूप में उसके ऊपर में आया था, ये पवित्र आत्मा, वही आत्मा उसको जंगल में लेके जाता है यीशु मसीह को, और जंगल में ले जाता है। क्यों? आनंद मनाने, गीत गाने, भजन गाने के लिए या अन्य कुछ अच्छी आनंद का उपभोग करने के लिए नहीं, लेकिन वहां पर उपवास में जीवन बिताने के लिए, प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए, उपवास में जीवन बिताने के लिए, जहाँ पर ना पानी है, ना खाना है, ना भोजन है, ऐसे निर्जन स्थान में आत्मा उसको अगुवाई करके ले जाता है। और उस जंगल, उस मरुभूमि, उस उजाड़ स्थान में यीशु 40 दिन 40 रात निराहार रहा। कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं, कोई जल नहीं, 40 दिन 40 रात तक वो निराहार रहता है। अंत में जब 40 दिन 40 रात खत्म हो जाता है तो यहाँ पर लिखा है यीशु को भूख लगी। इस बात को समझने वाला, इस बात के ऊपर में निगरानी रखने वाला कौन था? शैतान।
वहां पर यीशु के साथ शैतान भी आया और शैतान ने क्या बोला? यहां पर बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इन पत्थरों को ये रोटी हो जाए, और रोटी बनाओ और अपना भूख को अपना मिटाओ, इस पत्थर को कह दे रोटियां बन जाए। तो यीशु ने क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल भोजन से नहीं। यहां पर वो कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर शैतान प्रभु यीशु के पास में जो अलौकिक शक्ति, जो ईश्वरीय ताकत, जो ईश्वरीय सामर्थ, जो ईश्वरीय गुण उसके जिंदगी में था, उसको गलत जगह पर प्रयोग करने के लिए वो उकसा रहा है यीशु को। अरे तुम्हारे पास तो, तुम तो सब कुछ कर सकते। शैतान को यह बात पता है, शैतान को पता है कि यीशु अगर चाहे तो इस पत्थर को रोटी बना सकता है। बाद में प्रभु ने 5 रोटी 2 मछली से इतने 5000 पुरुषों को, इतने ज़्यादा लोगों को खिला दिया। कई सारे दाखरस से, यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय में पानी को दाखरस में प्रभु कर सकता था, और ये बात शैतान जानता था। तो उसने क्या बोला? अरे तुम तो कर सकते हो, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो कह दो रोटी, ये पत्थर को रोटी बन जाए और तुम अपना भूख को मिटाओ। लेकिन प्रभु ने अपने अलौकिक शक्ति को, ईश्वर से पाए हुए उस सामर्थ को उन्होंने गलत जगह पर प्रयोग नहीं किया, है ना। और उन्हें एक उल्टा शैतान को क्या जवाब दिया? लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रत्युत्तर था। उन्होंने उस अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को गलत जगह पर, अपने, अगर इस अभी का हम लोग भाषा में कहने से, अपने वरदान को उन्होंने गलत जगह पर प्रयोग नहीं किया। फिर यहाँ पर हम इस खंड में जब मैंने आपको पढ़ के सुनाया तो यहाँ पर शैतान 2 बातों को जानता है, इस बातों में बताया गया है। शैतान 2 बातों को जानता है और 2 बातों को करने के लिए वो प्रेरित करता है आज भी लोगों को, यीशु को जैसे किया। तो पहली बात क्या है? यीशु को परीक्षा में जब लाया तो शैतान ये बात जानता था। क्या बात जानता है? शैतान को ये पता है कि उसको भूख लगी है। हमारे कमजोरी को, हमारे दुर्बलताओं को, हमारी आवश्यकताओं को शैतान जानता है, और उसी को आधार बना के कभी कभी हमें परीक्षा में गिरा देता है, हमें हार का सामना करना पड़ता है। ऐसा वो चाहता है कि हम हमारा जो आवश्यकता है, हमारी जो ज़रूरत है, उसको गलत रूप से लेने के लिए, गलत रूप से उसे अपनाने के लिए, उसे पाने में शैतान कुछ ऐसी बातों को हमारे आगे रख देता है, जैसे यीशु की ज़िंदगी में, यीशु के साथ में ये वो कर रहा है। शैतान को पता है यीशु को कौन सी बातों का आवश्यकता है। अभी यीशु को भूख लगा, और भूख लगा है उस समय में उन्होंने दूसरी चीज़ को नहीं रखा, भूख का ही, भोजन की ही बातें की। आज आपका और मेरा, हमारा जितने भी हम यहाँ पर है, हमारे ज़िंदगी में कौन सी दुर्बलताएं हैं, कौन सी कमजोरियां हैं, वो शैतान को पता है। हो सकता है हम बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाले होंगे, क्रोध हमारे ज़िंदगी में हो सकता है। आपको पता है आपको कितना गुस्सा आता होगा, है ना। क्रोधित, अगर आप क्रोधित करने वाले हैं, आप क्रोध करने वाले हैं, तो शैतान उसी संबंधित बातों को आपके आगे लाएगा, है ना। क्रोधित करने वाले हैं तो शैतान उसी कमजोरी को आगे लाके वो क्या बोलेगा? हमारे मनों में बोलेगा। कभी किसी के साथ में अनबन हो जाता है तो कई सारे वचनों को हमारे दिमाग में ला सकता है वो। उदाहरण के तौर पर लेवी व्यवस्था 24 का 19 से 20 में लिखा है, निर्गमन अर्थात प्रस्थान की पुस्तक निर्गमन 21 का 24 वचन में लिखा है। क्या लिखा है वहाँ पर? लिखा है कि आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ। मतलब ये वचन वहाँ पर व्यवस्था में कुछ दूसरे अभिप्राय से बताया गया था मूसा के द्वारा, ताकि अनुशासन बनी रहे इजरायलियों के बीच में। लेकिन जिस प्रकार से गलत बातों को लेकर यीशु को परीक्षा किया, आज भी हमारे ज़िंदगी में शैतान उसी प्रकार से हमें परीक्षा करता है। हम गुस्सा करने वाले हैं तो इस प्रकार से वचनों को दिखाकर, वचन तो ऐसा कहता है देखो तुम्हें भी ये करने की ज़रूरत है, लेकिन उस वक्त में
हमें हमारा उत्तर ऐसा होने चाहिए। इफिसी का पत्र 4 अध्याय का 26-27 में कहता है, क्या कहता है? तुम्हारा क्रोध जो है ना वो हमेशा न बनी रहे। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध जो है वो ठंडा पड़नी चाहिए। तो आपके और मेरे मन में जब हम क्रोधित होते हैं, जब हम किसी के साथ में हमारा कुछ अनबन हो जाता है, तो शैतान बोल सकता है, तो देखो उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ कह दिया, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, भले तुम अभी न कर पाओ, लेकिन मन में ऐसा हमारे मन में विचार आया कि एक दिन तो समय आने दो। लेकिन उस वक्त में अगर ऐसा वचन, ऐसा विचार आपके मन में आते हैं, तो शैतान आपसे बोल रहा होता है, तो उस वक्त में आपको बोलनी चाहिए, नहीं, वचन में ये भी लिखा है कि तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा गुस्सा शाम होते होते समाप्त होने चाहिए, ये भी लिखा है। इस प्रकार से हमारा उत्तर होने चाहिए। इस प्रकार डायरेक्ट शैतान एकदम आके आपके साथ में बोलेगा नहीं, हमारे साथ में बातचीत करेगा नहीं, लेकिन हमारे मनों में प्रहार करेगा, हमारे हृदय में बातचीत करेगा। अरे अरे देखो, तुम्हारे साथ में ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, तुम क्यों सह के बैठे हो, है ना। कभी कभी शैतान क्या करते हैं, कई बार क्या है ना, किसी के साथ में हमारा कुछ इधर उधर हो जाता है, लेकिन आपके पास में अच्छा गुण भी है, गुस्सा एक नकारात्मक स्वभाव है, तो हो सकता है आपके पास में अच्छा स्वभाव भी होगा। आप धीरजी है, आप धीरजवंत है, आप किसी कोई आपको बुरा भला कहता है तो आप तुरंत जवाब नहीं देते हैं, लेकिन शैतान उसको गलत रूप में आपके हृदय से बातचीत करेगा। कैसे डरपोक है तू, तुम्हारे लिए इतना सारा बातें लोग कहता है, तुम डर के बैठा है। दूसरा तिमोथी 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं दिया है, शक्ति का आत्मा दिया है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में लिखा है, अगर आप 21:8 में, कि डरपोक लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। ये सब वचन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद दिलाएगा, वो आपको उत्साहित करेगा, उकसाएगा कि अपने गुस्सा को और अपने बदले की भावना को रखे, है ना। लेकिन अगर आपने वचन पढ़ा हो, आपने किसी दिन वचन ध्यान से सुना हो, तो आप वहां पर बोल सकते हैं, जिस प्रकार यीशु ने बोला उसी प्रकार आप बोल सकते हैं। नहीं, वचन में यह भी लिखा है, क्या लिखा है? रोमी का पत्र 12 अध्याय का 18 वचन में, जितना हो सके सभी के साथ मेल मिलाप से रहो, यह भी लिखा है वचन। लेकिन वो बोलेगा, आप जो धीरज धारण करके बैठते हैं, आप जो सहते हैं दूसरों को, शैतान आपके मन में बोलेगा, तू कैसा डरपोक है, कायर है कि तू, शैतान बोलेगा। लेकिन उस वक्त में आपको बोलना चाहिए। अगर वो मन में ऐसा वचन आता है तो मन में आपको वही वचन आपको फिर से दोहराना चाहिए, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सभी से मिल मिलाप करके रहो। अगर आपके सम्मुख में जो लोग हैं, आपके पड़ोसी होंगे, आपके गांव के लोग, आपके मित्र होंगे, आपके साथ में गलत व्यवहार करते हैं वे लोग, और आप भी उनके साथ में वैसे करते हैं, तो आग लग जाएगा, मेल मिलाप कहाँ से आएगा, है ना। सभी के साथ में शांति कहाँ होगी। लेकिन शैतान ये करने को उकसाएगा। शैतान हमारे कमजोरियों को जानता है। कई सारे लोग धनी बनना चाहते हैं, कई सारे लोग क्या है, कई सारे स्वभाव से बने, उसी को आधार करके शैतान उसको गिराना चाहता है। लेकिन हमें वचन याद है तो वचन से ही उसको उत्तर देना चाहिए। हालेलुया। शैतान ये पहला बात जानता है। कौन सी बात? हमारी दुर्बलताओं को। दूसरी बात वो क्या जानता है? वो परमेश्वर का वचन जानता है। जब प्रभु ने बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक वचन से जीवित रहता है, तो शैतान हार खाया, निराश हुआ? नहीं, वहीं पर दोबारा वो बोलता है। क्या बोलता है? वो दोबारा बोलता है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, और यहाँ पर लिखता है, उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। आज हम लोग भजन संहिता 91 पढ़ा इस पद को, कैसा वचन को वो निकाल रहा है। हमसे ज्यादा शैतान को पता है, लगता है वचन, है ना। अगर ऐसा कहता है, दुश्मन से युद्ध करने के लिए दुश्मन का ताकत को आंकना बहुत जरूरी है, ऐसा कहता है। अगर लड़ाई करने से पहले उसके विषय में जान लेना जरूरी है, बोलता है कि वो कितना ताकतवर है ना। जैसे प्रभु ने कहा ना
कि आप युद्ध करने के लिए जाएंगे और आप पहले अपने पास में कितना सेना है, कितना ताकत है, उसको जांचे बिना देखे बिना आप युद्ध करने जाएंगे तो आप हार जाएंगे, आपका हार का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, शैतान को परमेश्वर का वचन पता है, तो हमको भी कितना परमेश्वर का वचन पता होने चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें पता होने चाहिए। इसलिए मैं 31 तारीख भी आपको बोल रहा था, 1 तारीख भी बोल रहा था कि इस साल जो है हमारा परमेश्वर का वचन याद करने का वर्ष हो सकता है, परमेश्वर का वचन पढ़ने का वर्ष हो सकता है, परमेश्वर का वचन सुनने का वर्ष हो सकता है। आपका ध्यान जो अभी तक बीते हुए सालों में आप नहीं कर पाए, इन सालों में आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का वचन, क्या आज तक हम लोगों ने नया नियम भी समाप्त कर पाया है क्या? परमेश्वर का वचन आपको याद नहीं है तो आत्मा आपको वो वचन कभी नहीं दिखाएगा। अब जब परमेश्वर का वचन अगर हमें नहीं है तो हम शैतान का सामना हम प्रत्युत्तर देंगे कैसे? तो शैतान को तो वचन पता है, वो बोलता है ऊपर ले जाके बोलता है इधर से जंप मारो, क्योंकि तुम्हारे विषय में लिखा है, तुम नीचे जमीन में भी तुम्हारा ठोकर नहीं लगने पाएगा, पत्थर भी तुम्हारा पैर में ठेस लगने नहीं पाएगा, स्वर्गदूत तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे, लिखा है ऐसा। तो यीशु ने बोला ये भी लिखा है तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। यहां पर लिखा है, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। ये दो बातें, पहली बात जो है शैतान को हमारे कमजोरी को पता है, दूसरा बात वो ये जानता है कि क्या जानता है, परमेश्वर का वचन उसको पता है। इसलिए आपको और मुझे भी परमेश्वर के वचन को जानने की आवश्यकता है। कुलुसी के पत्र 3:16 वचन में ऐसा कहता है, तुम्हारे हृदय में अधिकाई से जितना हो सके मसीह का वचन बसने दो, लिखा है कुलुसी 3:16। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन जब हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, अध्ययन करेंगे नहीं तो कहाँ से बैठेगा? तो हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन भी रहने चाहिए, तब वही वचन एक क्या होगा, जैसे हमें इफिसी के पत्र 6:17 कहता है, वो परमेश्वर का वचन जो आत्मा का तलवार है। हिब्रू 4:12 कहता है वो भी आत्मा का तलवार है, ऐसा तलवार है जो काट छांट करता है, सबको काट। वो वचन आज हमारे हृदय में रहने चाहिए। यहोशू की पुस्तक में जब 1 अध्याय में पढ़ते हैं, यहोशू के लिए परमेश्वर ने कई सारी प्रतिज्ञाएं की है। हे यहोशू, जैसा मूसा के साथ में रहा वैसे ही मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तू जहां जहां पर खड़ा होगा सब वो भूमि तेरे नाम में कर दूंगा, तेरा शत्रु तेरे पांव में गिरेंगे, है ना। मेरी आशीष तेरे साथ में हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना है, एक काम करना है, मेरे दास मूसा के द्वारा जो जो वचन दिया गया है उस वचन को तुम्हें रात दिन मनन करना है। सब कुछ है आशीष, लेकिन परमेश्वर के वचन को मनन करना पड़ेगा, तुम्हें याद करना, अध्ययन करना पड़ेगा। ये यहोशू को बुलाया गया था और यहोशू ने कितनी बड़ी विजय, कितनी बड़ी महिमा की कार्य उन्होंने किया। लेकिन आज हमारे पास में सब कुछ के लिए समय है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए हमारे पास में समय नहीं होता है। ये बड़ी दुखदायी बात है। प्रभु के लोगों ने, प्रभु के जनों ने जो पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, उनके लिए ऑडियो बाइबल बना दिया है, वीडियो दिखा जा रहा है, टीवी में संदेश आता है, उसके लिए हमारे पास में समय नहीं है। बाकी बात सभी के लिए समय होता है। ये कैसी विडंबना है और हमारे दुख की बात है। इसलिए आज इस साल, अभी हमारा दूसरा रविवार है, एक लक्ष्य ये भी होनी चाहिए, इस साल भर मैं परमेश्वर के वचन सुनूंगा, परमेश्वर के वचन सुनूंगी, ऑडियो बाइबल से हो, चाहे टीवी में हो, चाहे दूसरों के द्वारा हो, चाहे मोबाइल है तो मोबाइल से हो, जैसे भी हो, मैं परमेश्वर के वचन पढ़ूंगा, सुनूंगी, अध्ययन करूंगा, इस प्रकार से करूंगी। एक निर्णय भी आज आपको और मुझे लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये है हथियार, शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने का एक हथियार है ये। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन भी अध्ययन करनी चाहिए। 2 बातें जानता है प्रभु यीशु ने, बार बार वचन का बदला, वचन से ही उन्होंने वार किया और उसको काट दिया। आज हमारे लिए भी वही है। फिर उसके बाद में यहाँ पर और एक बातें कहता है, शैतान ने यीशु को 2 काम करने के लिए लगाया। यहाँ पर वो 2 बातें को जानता है। फिर नीचे
उसी खंड में 2 काम करने के लिए लगाया है, 2 बातें बोला उन्होंने, 2 बातें बोला शैतान ने यीशु को। तो वो क्या है? पहला जो है वो है साबित करो, साबित करो, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो साबित करो। आज संसार में, मसीह जगत में विभिन्न लोग विभिन्न क्षेत्रों में खुद को साबित करने में लगे हुए हैं। कई लोग बोलते हैं मैं ही सच्चा विश्वासी हूं, कई लोग बोलते हैं मेरा संस्था ही सच्चा है, कई लोग बोलते हैं हम लोग खाली उधार पाए लोग हैं। इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं। चर्च में मैं आत्मिक ही हूं, इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं। मैं ही सबसे ज़्यादा जानने वाला हूं, इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं, है ना। कई सारे मसीह लोग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बातों को लेकर हम सही है, हम ठीक है, हम कर सकते हैं, है? साबित करो, साबित करो, प्रमाणित करो, साबित करने के पीछे लगे हुए हैं। यही बात यहाँ पर शैतान ने यीशु को बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो साबित करो। अरे साबित करने का जरूरत क्या है? यीशु को इस बात को साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था यहाँ पर ऊपर 3:16 वचन में, ये मेरा पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया यीशु मेरा पुत्र है बोल के। वहां पर यीशु को क्या साबित करने की जरूरत है? प्रभु ने बोल दिया जो मेरा नाम लेगा वो पापों से क्षमा पाएगा, उद्धार पाएगा, फिर मैंने ही उद्धार पाया है बोल के साबित करने की जरूरत क्या है? आज कई सारे संस्था, कई सारे अगुवे, कई सारे विश्वासी मैंने पवित्र आत्मा पाया है जानते हुए न जानते हुए अन्य भाषा बोल के खुद को आत्मिक दिखाने के कोशिश में है, होड़बाजी में लगे हुए हैं, साबित करने के पीछे लगे हुए हैं, है ना। इस तरह की कई सारी घटनाएं हमारे मसीह जगत में हो रहे हैं। साबित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर समय आए तो परमेश्वर आपके जीवन को खुद साबित कर देगा। हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। जब हम निर्गमन की गन्ती के पुस्तक में जब हम देखते हैं, गन्ती के पुस्तक 12वां अध्याय 1 से 16 और फिर 16 अध्याय 1 से 35, यहाँ पर हम मूसा की जिंदगी में देखते हैं। मरियम ने बोला क्या तू ही परमेश्वर का दास है? सिर्फ तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु के जन है? फिर यहाँ पर नीचे आप 16 अध्याय में पढ़िए, गन्ती, कोरा, दातान, अबीराम, ये 3 लोग मूसा के विरुद्ध खड़े हुए। बोला तू ही परमेश्वर का जन है, तू हमारा लीडर बन के बैठा है, तू हमारा प्रधान बन के बैठा है, तू ही है, सिर्फ हम लोग नहीं है बोल के बोला। लेकिन परमेश्वर ने मूसा मेरा अगुआ है, मूसा मेरा दास है, इस बात को साबित मूसा को करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन समय आया, कोरा, दातन, अबीराम को जमीन फट गया, नीचे चला गया, मरियम को कोड़ हो गया। साबित कर दिया परमेश्वर ने, मूसा को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। अय्यूब को मैं धर्मी हूं, इस बात को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। परमेश्वर ने खुद बोला शैतान को मेरा दास धर्मी। हालेलुया। हमें हमारी छोटी छोटी बातों को साबित करने की जरूरत नहीं, लेकिन साबित करो बल्कि कौन बोलता है? शैतान। तू सच्चा है, साबित करो। तूने उद्धार पाया है, साबित करो। तू प्रार्थना करना जानता है, साबित करो। तूने बाइबल पढ़ा है, साबित करो। हमें साबित करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब ऐसा अवसर आए तो आपके और मेरे जिंदगी के द्वारा परमेश्वर खुद साबित करेगा कि आप कौन है, आप कौन है। परमेश्वर खुद साबित कर देगा। इसलिए बाइबल में कई सारे यूसुफ, दाऊद, एलिया, चेलों को, इन सारे लोगों को, कई सारे लोग बाइबल में, उन सारे लोगों को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और दूसरी बात, यहाँ पर शैतान ने यीशु को क्या कहा? अंत में बोलता है, वो बोलता है मुझे प्रणाम करो, मुझे दंडवत करो, तो ये जितना तुम देख रहे हो सब तुम्हारा। यीशु ने बोला हे शैतान मुझसे दूर हो जा। दंडवत करने के लिए सिर्फ परमेश्वर है। वचन में लिखा है तू अपने परमेश्वर के ही दंडवत करना, उसी की आराधना करना। हमारा आराधना का केंद्र बिंदु, हमारा उपासना का केंद्र बिंदु परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं, कोई संगीत वाद्य यंत्र नहीं, कोई चर्च बिल्डिंग नहीं, कोई फादर नहीं, कोई पास्टर नहीं।
हमारा वो आराधना केंद्र बिंदु नहीं है, हमारे चर्च का नियम नहीं, लेकिन हमारा आराधना का केंद्र बिंदु है यीशु मसीह, वही परमेश्वर। लेकिन शैतान चाहता है कि अगर तुम मुझे दंडवत करो तो ये सारी चीज़ें तुम्हारा होगा। लोग आज भी सांसारिक वस्तु के पीछे लगे हुए हैं, हाँ? और आज उन सारी वस्तुओं को जो आज है कल नहीं नाश हो जाएगा, उन सारी जगहों पर, उन सारी वस्तुओं को परमेश्वर के जगह पर रखे हुए हैं। परमेश्वर से ज़्यादा उसको महत्व देते हैं, है ना? परमेश्वर से ज़्यादा उन वस्तुओं को, परमेश्वर से ज़्यादा किसी मनुष्य को महत्व देते हैं, है ना? आज कई जगह पर कुछ प्रभु का दास लोग आ जाते हैं, प्रभु का दास लोग आ जाते हैं और बड़े बड़े सेवक लोग आ जाते हैं, और लोग कई जगह पर पैर को छूके, है ना? और ये सब क्या है? एक गलत बातें हैं ये। मैं भी हमारे बच्चों को मना करता हूँ, है ना? पैर हम लोग नहीं छूते हैं, अपने माता पिता का पैर छूना चाहिए, लेकिन मेरा पैर छूने का आवश्यकता नहीं है आपको। मेरा आशीष ले उतना ही काफ़ी है, लेकिन अपने माता पिता का पैर छूना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा बात नहीं है। हमारा आराधना, हमारा आदर का जो हृदय, जो भावना है वो परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बोला करते हैं, आपके बीच में बैठ के सेवकाई करते हैं, इतना ही है बस। और एक अगुवा होने के नाते हम आपको आशीष देते हैं, बस उतना ही है। लेकिन चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई धन संपत्ति हो, संसारिक वस्तु हो, अगर वो परमेश्वर के स्थान लेता है ना, तो उसको परमेश्वर नाश कर देता है, नाश कर देगा परमेश्वर। अगर आप किसी वस्तु को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देगा तो नाश कर देगा, है ना? एक व्यक्ति ने एक स्कूटी खरीदा और वो स्कूटी खरीद के लाया, और जब गाड़ी को खरीदता है या कोई चीज़, कई सारे लोग ऐसे होते हैं दिन रात उसी में लगे रहते हैं, है ना? साफ रखने चाहिए, जतन करने चाहिए, एक अच्छी बात है। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता था, वो बाइक खरीद के लाया और रात दिन उसके पीछे लगे हैं, फूक फूक के साफ कर रहा है, हवा मार रहा है, तेल लगा रहा है, अभी जब भी देखो गाड़ी में लगे हुए हैं, गाड़ी को सजा रहा है, साफ कर रहा है, हाँ? एक सप्ताह में नहीं हुआ था, चोरी करके ले गया चोर, घर में बाइक नहीं है, FIR किया, खोजा, तलाश किया, स्कूटी घाये नहीं, कौन कोना में पहुंचा दिया पता नहीं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उन्होंने परमेश्वर को नहीं दिया समय इसलिए वो हुआ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर ऐसा कार्य भी कर देता है। जब वो देखता है कि मेरी प्रार्थना का समय, मेरा चर्च जाने का समय, मेरा संगति में आने का समय में, मेरा संगति में आने का समय था, ये उस समय भी वो गाड़ी में लगा है, आराधना के जाने का समय वो भी उस गाड़ी में लगा हुआ है, तो परमेश्वर उसको हटा देता है, परमेश्वर को खत्म कर देता है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं, उस चीज को, उस वस्तु को महिमा दे रहा है। बाइबल में यहाँ पर एक दो उदाहरण है। जैसे हम लोग प्रेरित की पुस्तक 14 अध्याय 8 से 18 में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर पौलुस और बरनबास ने एक जन्म के लंगड़े को अच्छा किया है। वहाँ पर जब जन्म के लंगड़े को अच्छा किया तो लोगों ने क्या किया पता है? मंदिर का पुजारी भी निकल के आके बलिदान करने के लिए फूलों का माला सब लेके रेडी पौलुस और बरनबास को। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा पाप मत करो, हैं? पैर में पड़ के उसको दंडवत करने वाला था वहाँ के लोग, क्योंकि वैसा काम कभी नहीं देखा था उन्होंने, ऐसा चमत्कार का काम कभी नहीं देखा था। पौलुस और बरनबास ने क्या किया? जन्म के लंगड़े को अच्छा कर दिया। तब उस चमत्कार को देख के, उस बड़ा काम को देख के, ये लोग तो ईश्वर है, हमारे बीच में देवता उतर आए, ईश्वर उतर आए बोल के सब बलिदान करने के लिए माला ओला लेके उसका पैर में गिरने के लिए तैयार था। पौलुस और बरनबास ने बोला ऐसा पाप मत करो, हम लोग भी तो आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, ऐसा अपराध क्यों करते हो? उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना तुम्हें करनी चाहिए, उस सृष्टिकर्ता को तुम्हें सम्मान करनी चाहिए बोल के वहां पर बोलता है। लेकिन आज इसका ठीक विपरीत है। कई सारे लोग चाहते हैं कि जब वो आए तो खड़े हो जाए,
उसके पैरों में दंडवत करे। संसार में कई सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को ईश्वर बना बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर न्याय करेगा। हम लोग प्रेरित की पुस्तक में एक जगह में जब हम प्रेरित 12 अध्याय का 20 से जब हम 23 से पढ़ते हैं, वहाँ पर हेरोदेस की मृत्यु के विषय में बताया गया। पता है, हेरोदेस जो है ना, एक किसी झुंड से नाराज था वो, तो वो सारे लोग आके हेरोदेस राजा से मेल मिलाप करने के लिए शुरू किया, है ना, बातचीत करने के लिए किया। तब हेरोदेस जो है पूरा अपना राज से वस्त्र पहनकर और कपड़ा पहनकर सिंहासन में बैठ के जब बोलने लगा, तो मनुष्य लोगों ने क्या बोला? लोगों ने, अरे ये तो ईश्वर है, ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ईश्वर की बातें हो। लोग हेरोदेस को मानना शुरू किया, हेरोदेस को आदर सम्मान ये सब कुछ दंडवत करने के लिए शुरू किया। तो वहाँ पर परमेश्वर ने हेरोदेस के ऊपर प्रहार किया और वहीं पर वो मर गया और कीड़ा पड़ के मर गया है हेरोदेस। परमेश्वर यशायाह की पुस्तक 42 का 8 में कहता है, मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। लेकिन शैतान क्या बोल रहा है यहाँ पर? यीशु को मुझे दंडवत कर, तो ये सारा चीज तुम्हारा। आज छोटी छोटी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए लोग यीशु को भूल जाते हैं, ईश्वर को त्याग देते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं। जो कोई भी वस्तु, जो कोई भी मनुष्य, जो हम उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, तो क्या है, वो परमेश्वर का स्थान ले लेता है। और अगर हम कोई भी वस्तु हो, चाहे हमारा अपना निजी वस्तु हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जो हम प्रभु से ज़्यादा महत्व देते हैं, तो परमेश्वर उसको नाश कर सकता है ना। इसका उदाहरण हम लोग अब्राहम के जीवन में देखते हैं। इसहाक को बलिदान करने के लिए क्यों लगाया परमेश्वर ने? जब उसी ने दिया, तो उसका कारण यही था। बुढ़ा बूढ़ी 90 साल 100 साल की उम्र में बेटा हुआ। तो आप थोड़ा कल्पना कीजिए, अभी शादी हुआ 10 साल 15 साल बच्चा नहीं होता है, तो अचानक ईश्वर के आशीष उसकी जिंदगी में बच्चा हो जाता है, तो पति पत्नी कितना खुशी होगा। सारा मेरे जिंदगी में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, हर वक्त बच्चे को लेके। तो अब्राहम और सारा ने भी वैसे क्या होगा, बूढ़ी अवस्था में प्रभु की ओर से आशीष मिला इसहाक के रूप में। तो हो सकता है कि जैसे आराधना, जैसे महत्व, जैसे सम्मान, जैसे समय, जैसे उपासना इसहाक के आने से पहले अब्राहम सारा करता था, शायद इसहाक के बाद में, वो आने के बाद में शायद उसमें कमी आ गया। उसके लिए अब सब कुछ इसहाक होने लगा। तो इसलिए प्रभु ने बोला इसहाक को बलिदान करो। कई बार हम अगर किसी वस्तुओं को, किसी मनुष्य को हम ज़्यादा महत्व देते हैं ना, तो परमेश्वर कभी कभी उसको हटा देता है। शैतान बोलता है मेरी उपासना कर, मेरी आराधना कर। लेकिन आज हमारा आराधना का केंद्र बिंदु सबसे ज़्यादा परमेश्वर ही है, क्योंकि हम लोग, कोई फादर, कोई पास्टर, कोई आपका अपने लोग, कोई संसार के कोई भी लोग आपके लिए बलिदान नहीं हुआ है, आपके लिए दुख नहीं सहा है, हमारे लिए दुख नहीं सहा। यीशु ने हमारे लिए दुख सहा है। और ये शैतान के ये यीशु की ज़िंदगी में जो शैतान ने परीक्षा किया, इसके द्वारा हमको यही है, मैंने 2 बातें आपको बताया। शैतान 2 बातें जानता है। पहला तो हमारे कमजोरियों को, आपको भी पता है, उसके प्रति आप सावधान रहिए। दूसरी बात, शैतान परमेश्वर के वचन को जानता है, तो फिर हमें भी कितना परमेश्वर के वचन अध्ययन करने चाहिए, कितने पढ़ने चाहिए, कितने सुनने चाहिए। फिर मैंने आपको बताया शैतान के 2 कदम यीशु के प्रति। उन्होंने क्या बोला? पहले तो बोला साबित करो। कभी कभी हम भी साबित करते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं। अब मैं सुधर गया है, कई लोग साबित करना चाहते हैं ना, मैं पहला जैसे नहीं, अब मैं सुधर गया हूँ। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच में सुधर गए हैं, तो एक दिन ऐसा समय आएगा, परमेश्वर आपको खुद लोगों के सामने में साबित कर देगा कि यह सच में सुधर गया है। आपको बोलते रहने की आवश्यकता नहीं है, साबित करने की आवश्यकता नहीं है। और अंतिम बात मैंने आपको बताया, हमारा आराधना का केंद्र बिंदु परमेश्वर ही है, कोई दूसरा नहीं। सो परमेश्वर इन छोटे से वचनों में हम सभी को आशीष दे।